हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बैच जो कि हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी और बीएस निगी के माध्यम से देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2। इससे पहले जो इस बैच के अंतर्गत हमारे टॉपिक करवाए गए हैं सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। परीक्षा वाणी के अंतर्गत आप ये चैप्टर जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहे हैं वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक हमने देखना है। बीएस निगी के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देख सकते हैं। ये टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बीएस निगी के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तित्व में ये हाईलाइटेड टॉपिक आपके समाप्त करवा दिए जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। पीडीएफ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। बैच हमारा 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्द इसको समाप्त भी किया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। कंप्लीट बैच आपको करवाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे आगामी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, इसी के सहायक कनिष्ठ सहायक लोअर पीसास आदि जो भी हमें भर्ती परीक्षाएं यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी द्वारा कराई जाएंगी, उनके लिए हमारे द्वारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट नोट्स तैयार हैं। इनकी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। पीडीएफ नोट्स जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं वो पेड हैं, अगर वो आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसी के साथ आगामी जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है उसके लिए यूके ट्रिपल एस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य हिंदी के हमने 3 वीडियो बैच समाप्त कर चुके हैं। चौथा वीडियो बैच और अंतिम वीडियो बैच हमने 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। 15 फरवरी को यह बैच समाप्त हो जाएगा। ईजिली आप इसको डेली वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को 11 गांव हिंदावपट्टी टिहरी में हुआ था। इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर प्रतिवर्ष। इंद्रमणि बडोनी जी केदार नृत्य के काफ़ी फेमस डांसर थे। तो इसी दौरान उन्होंने 1956 में केदार नृत्य की प्रस्तुति दी थी लखनऊ में, और इसके अगले वर्ष इन्होंने केदार नृत्य की प्रस्तुति इनकी टीम ने राजपथ में भी दी थी। ये ध्यान रखना हमने पंडित नेहरू के सामने। अगला पॉइंट है देवप्रयाग से 3 बार विधायक रहे हैं 1967, 1969, 1977 में। 1977 में इनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विशेष करें इसको। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। डीडी पंत इसके अध्यक्ष बने थे। 1987 में 87 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन भी हो गया था, ये भी हम जानते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1980 में उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। अगला पॉइंट, 1988 में पृथक राज्य आंदोलन को घर घर पहुंचाने के लिए, पृथक हिमालयी राज्य की मांग को घर घर पहुंचाने के लिए इन्होंने 105 दिन की पैदल जनसंपर्क यात्रा की थी, जो हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के तवा घाट से देहरादून तक रही थी। अगला पॉइंट, 1994 में, उस समय हमारा प्यारा उत्तराखंड यूपी के अंतर्गत आता था, तो यूपी की मुलायम सरकार ने नई आरक्षण नीति लागू की। उसी नई आरक्षण नीति के विरुद्ध 2 अगस्त 1994 को आरक्षण नीति के विरुद्ध और पृथक राज्य के लिए ये आमरण अनशन पर बैठे थे पौड़ी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। 18 अगस्त 1999 को इनका निधन हो गया था। जो ये अनशन पर बैठे थे 2 अगस्त 1994, किताबों में इसको 7 अगस्त भी लिखा हुआ है, 5 अगस्त भी लिखा हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ विशेष नोट है इनसे रिलेटेड।
अब अभी हमने देखा था कि इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा गया है, तो किसने कहा ये ध्यान रखना है। अमेरिकी समाचार पत्र है वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने अपने एक लेख में इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा है। एक हमारी फेमस नदी है भिलंगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर खोजने का श्रेय भी हमारे उत्तराखंड के गांधी को जाता है, इंद्रमणि बडौनी जी को। ये सांसद का चुनाव भी लड़े थे, तो ये उस सांसद चुनाव में इनके जो प्रतिद्वंदी थे ब्रह्मदत्त, इनसे ये हार गए थे हमारे इंद्रमणि बडौनी जी, लगभग 10,000 वोटों से हार चुके थे। अगले स्वतंत्रता सेनानी, अगले प्रमुख विभूति हमारे देखते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली, जिन्हें पेशावर कांड का नायक भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम है चंद्र सिंह भंडारी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को रैणी सेरा मसो गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पूर्वज संबल जनपद मुरादाबाद यूपी के निवासी थे। 1750 के आसपास वे गढ़वाल के चांदपुर गढ़ में आ गए थे। इनके पिताजी का नाम है जलौत सिंह भंडारी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जबकि चंद सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम है भागीरथी देवी। इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी है हमारे महात्मा गांधी जी ने, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशावर कांड के बाद ही इनको ये उपाधि प्राप्त हुई थी। 3 सितंबर 1914 को ये सेना में भर्ती हो गए थे। उस समय हम जानते ही हैं प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, और एक गढ़वाल राइफल के 2/18 बटालियन के सैनिक थे। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने मेसापोटामिया युद्ध और फ्रांस की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया है। 23 अप्रैल 1930 देश भर में साइमन कमीशन के विरोध में हम जानते हैं बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, नेहरू रिपोर्ट आई थी इत्यादि, बहुत सारे काम चल रहे थे। तो इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह के दौरान 23 अप्रैल 1930 में पेशावर में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चल रहा था। यह अंग्रेजों के खिलाफ क्या चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। तो इसी दौरान उन्होंने निहत्थे अफगान आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। हमारे चंद सिंह गढ़वाली जी की बटालियन के अफसर थे रिकेट, इसने कहा कि भैया गोली चलाओ, तो हमारे चंद सिंह गढ़वाली ने सीज फायर कह दिया, यानी उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। और एक घटना कहाँ पर हुई थी ये ध्यान रखना हमने, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में। इसी घटना के बाद 12 जून 1930 को सभी सैनिक जो कि पेशावर कांड से संबंधित थे, जिन्होंने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था, उन पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई। बाद में इन पर केस इत्यादि भी चले थे, और जो नमक सत्याग्रह के दौरान हमारे जितने भी सैनिक थे उनका केस लड़ा था हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। गढ़वाली जी को काला पानी की सजा भी हुई थी, ये भी याद रखना है हमने इसी दौरान। वैसे तो अंग्रेजों की पूरी प्लानिंग थी कि समस्त सैनिकों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के प्रयासों से सभी की सज़ा कम हुई थी। बहुत सारे जो हमारे सैनिक थे उनकी सज़ा कम हुई थी। काला पानी की सज़ा इनकी कंप्लीट हुई है 26 सितंबर 1941 को। लगभग ये जेल में रहे 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। इसके बाद ये रिहा हुए थे, और 1 अक्टूबर 1979 को इनका निधन भी हो गया था, ये ध्यान रखना है हमने। 23 अप्रैल को ध्यान रखेंगे मोतीलाल नेहरू जी ने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी पेशावर कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने चंद सिंह जी को गढ़वाली की उपाधि भी दी है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। 23 अप्रैल को गढ़वाली जी की याद में क्रांति दिवस मनाया जाता है, पेशावर कांड की याद में। 12 जून इनके समाधि स्थल कोदिया बगड़ में मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और मेला भी लगता है 12 जून को। ये दूधा तोली के पास में, याद रखेंगे। दूधा तोली के बारे में आपको उत्तराखंड में भूगोल वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको। दूधा तोली 3 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, ये मैंने आपको बताया था। 3 जिलों में फैला हुआ है, 5 नदियाँ निकलती हैं।
इसी दूधा तोली को 1960 में जब हमारे चंद सिंह गढ़वाली जी की नेहरू जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने नेहरू जी से आग्रह किया था कि आपको दूधा तोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इनका जो समाधि स्थल है वो दूधा तोली के पास में कोदिया बगड़ नामक स्थल में। 1994 में भारत सरकार द्वारा इनकी याद में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनकी जीवनी है वीर चंद सिंह गढ़वाली नाम से। तो इसके लेखक हैं राहुल संकीर्तन जी, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पंडित है, महापंडित भी इन्हें कहते हैं। अगली महान विभूति देखते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 को नंदप्रयाग चमोली में हुआ है। 1918 में जब गढ़वाल कांग्रेस बनी थी तो उसके संस्थापक सदस्यों में ये भी शामिल थे। अप्रैल 1919 में आप लोगों को याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी के विरोध में 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। तो 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और बैरिस्टर मुकुंदलाल दोनों ने इसमें भाग लिया था। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप लोगों ने खुद ढूंढना है। 1921 में श्रीनगर में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। अगला पॉइंट, इलाहाबाद से कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये नायब तहसीलदार भी बने थे। 1924 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हीं के प्रयासों से 1924 में बद्रीनाथ मंदिर प्रबंध समिति का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर सर सीताराम। 23 मार्च 1943 को इनका निधन हो गया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। अगली महान विभूति देखते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल जी। अभी इनके बारे में मैंने आपको बताया था, चंद सिंह गढ़वाली जी का केस उन्होंने लड़ा था। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी का जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने बार एट लॉ 1919 में कंप्लीट किया है, और इनकी जो बार एट लॉ को LLB भी कहते हैं, वकालत की जो शिक्षा थी उसके कंप्लीट करने के लिए आर्थिक मदद की थी 1913 में घनानंद खंडूरी जी ने। इन्हीं के प्रयासों से बार एट लॉ की शिक्षा कंप्लीट कर पाए थे घनानंद खंडूरी जी। 1919 में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल भेजा गया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनी थी 1923 में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के प्रयासों से स्वराज पार्टी बनी थी, यह स्वराज दल बना था। तो 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर ये चुनाव भी जीते थे हमारे बैरिस्टर मुकुंदलाल जी। 1922 में लैंसडाउन से इन्होंने एक मासिक पत्रिका तरुण कुमाऊं भी निकाली थी, यंग इटली की तर्ज पर। 1930 में पेशावर कांड के नायक गढ़वाली जी का केस भी इन्होंने लड़ा था, बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने। 1938 से 1943 तक टिहरी रियासत के जो शासक थे नरेंद्र शाह थे, तो टिहरी में जो हाईकोर्ट बना था उसके मुख्य न्यायाधीश रहे थे हमारे बैरिस्टर मुकुंदलाल जी। कब से कब तक, 1938 से 1943 तक। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ। 1969 में प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार मौला राम जी के चित्रों को इन्होंने अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स में प्रकाशित करवाया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, गढ़वाल कमिश्नरी और मौलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स, इसके गठन में अहम भूमिका निभाई हमारे बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने। कोटद्वार में इनका जो घर है उसका नाम भारती भवन रखा गया है, जो पक्षियों और दुर्लभ फूलों का क्या है, संग्रहालय है। इनका निधन हुआ है 10 जनवरी 1982 में, 1982 में, बैरिस्टर मुकुंदलाल जी का। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन पर विशेष फोकस आपने करना है, नोट्स इसी प्रकार बनाने हैं और मल्टीपल टाइम आपने इनका रिवीजन करना है। अगली महान विभूति देखते हैं भक्त दर्शन जी।
इन्होंने जाति सूचक शब्द जो कि रावत था इनका वो छोड़ दिया था इन्होंने, और आजीवन खादी पहनने का इन्होंने निर्णय भी लिया था। यही है हमारे भक्ति दर्शन जी। बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें भी हैं इनकी, वही पढ़ेंगे। तो भक्त दर्शन जी का जन्म हुआ है 12 फरवरी 1912 को भौराड़ गांव पौड़ी में। इनका मूल नाम था राजदर्शन रावत, जबकि इनके पिताजी का नाम गोपाल सिंह रावत। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, कुली बेगार आंदोलन जो कि कब हुआ था, जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे उत्तरायणी मेले के अवसर पर। और सरयू नदी में हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने जो कुली बेगार से रिलेटेड रजिस्टर होते थे वे पानी में बहा दिए थे। तो उसी कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित होकर हमारे भक्त दर्शन जी ने आजीवन खादी पहनने का निर्णय लिया था। 1939 में लैंसडाउन से भैरव दत्त धूलिया जी के साथ इन्होंने कर्म भूमि साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्होंने प्रयागराज में एक अखबार छपता था दैनिक भारत, इसमें भी लेखन का कार्य किया हमारे भक्त दर्शन जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1952 के लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़े थे और गढ़वाल से 4 बार सांसद भी रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं 1972 से 1977 तक, जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल इन्हीं के नाम पर है। ध्यान रखेंगे, जहरी खाल इन्हीं के नाम पर है। किनके नाम पर? भक्त दर्शन जी के नाम पर, जिनका मूल नाम क्या था? राजदर्शन था, राजदर्शन सिंह रावत। जाति सूचक जो शब्द था इन्होंने इसको छोड़ दिया था। इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहली रचना है श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, काफी महत्वपूर्ण। अगली इनकी प्रमुख रचना है स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली प्रमुख रचना है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली महत्वपूर्ण इनकी रचना है कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ। अगली इनकी महत्वपूर्ण रचना है अमर सिंह रावत व उनके आविष्कार। 3 तो स्मृति ग्रंथ हैं। सबसे पहले श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ और कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ। और इसके अलावा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां और अमर सिंह रावत व उनके आविष्कार। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? हमारे भक्त दर्शन जी की हैं। इनका निधन हुआ है 30 अप्रैल 1991 को। 30 अप्रैल 1991 को। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।